This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. ऑलरेडी इतने बड़े गिव डाउन ओपनिंग होगी दोस्तों, हालत खराब करने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ एफआईआईज और ब्रोस का दोस्तों जिस हिसाब से डाटा आया है वो हालत को और भी खराब करने वाले हैं। आज के दिन दोस्तों हम ये देखेंगे कि कल के दिन मार्केट खुलने के बाद चार्ट कौन सा बनेगा, क्या डाटा आया है, ऑप्शन पे एफआईआईज डीआईआईज क्या खेल के गए हैं और प्रोस खास करके दोस्तों उनका गेम क्या रहेगा, रिटेलर कहाँ पे फंसा है, सब कुछ एक एक करके डिकोड करेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि वहां पे जो मैं ओआई एनालिसिस देता हूं, जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 23,000 दिया था, क्लियर कट फाइनल सपोर्ट आप देख सकते हैं 53,500 दिया था। और वहीं पे ही दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट का बॉटम बना, पिन पॉइंट दोस्तों वहीं पे ही बॉटम बना है। निफ्टी का अगर हम देखेंगे बॉटम वहीं पे बना था, डायरेक्टली वहां से ऊपर गया। बैंक निफ्टी वो सपोर्ट टूटते ही मोमेंटम दिया, वहां पे ही फायदा उठाओ, वहां से रिजेक्शन मिला, फिर दोस्तों फायदा उठाओ, आप देख सकते हैं बॉटम वहां पे बना है। तो जाके दोस्तों लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं जो कंटेंट देता हूं ना, मार्केट खुलने से पहले मार्केट में क्या होगा, कौन सा चार्ट बनेगा, जो कि अभी भी आप देखेंगे मैं बता दूंगा। और ये सिर्फ आज के दिन नहीं, पिछले दोस्तों 10 हफ्ते तो ऑलमोस्ट करते आ रहा हूं। 10 हफ्ते से अगर आप जाके कृषि चेक करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। फ्राइडे के दिन भी जो कहा था पहला, आप कहीं ना कहीं कंप्लीटली डाउन साइड रहेगा, बिल्कुल वही हुआ दोस्तों। और छोटे छोटे क्लिप भी मैं डाल दिया हूं, तो जरूर जाके उसको चेकआउट कीजिए सो दैट आप समझ सकते हैं। इवन फ्राइडे के दिन देखिए, गुरुवार के दिन देखिए, जो मैंने कहा था मार्केट गैप डाउन खुलेगा, 15 मिनट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 250 के नीचे टूटा तो और डाउन साइड। परफेक्ट दोस्तों हर दिन का क्लिप में डाल देता हूं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्योंकि आज तो इवनिंग में आपको वीडियो मिल गया, लेकिन परसों से दोस्तों लाइक ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरीडे सुबह 7 बजे आप देख सकते हैं वीडियो आता है, तो मिस बिल्कुल मत कीजिए। और उसका एक्यूरेसी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से दोस्तों हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, लास्ट फ्राइडे से लेके ये फ्राइडे तक। अब देखते हैं कल से 7th ट्रेडिंग सेशन है, सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट ऑब्वियस सी बात है कंप्लीटली डाउन है कल के दिन। और एक बात, टेक्निकल एनालिसिस के लिए तो दोस्तों आप जाके 2 वीडियो देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो इवनिंग में टेक्निकल एनालिसिस हर दिन आता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो वर्ल्ड मार्केट तो आप देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीटली कहीं ना कहीं रेड है, जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया था। केस मार्केट में अगर हम देखेंगे वहां पे भी सेलिंग कंटिन्यू चालू है। फ्राइडे के दिन 5,500 करोड़ का कहीं ना कहीं एफआईआई सेलिंग करके गए हैं। तो अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, ऑप्शन पे। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया तो कमेंट जरूर कीजिए। और यार बस लाइक कीजिए वीडियो को, 200 लाइक होना चाहिए ये वाला वीडियो को दोस्तों। तो एफआईआई से चालू करते हैं दोस्तों। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं। फ्राइडे के दिन एफआईआई कॉल चेंज -24,716 लॉट दोस्तों, कहीं ना कहीं एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं 24,000 लॉट। एफआईआई पुट चेंज 25,655, 25,655 प्लॉट अगर आप देखोगे दोस्तों, एफआईआई पुट को भी बाय करके गए हैं, यानी कि कॉल को सेल किए हैं, पुट को भी बाय किए हैं, दोनों में बेरिस, कंप्लीटली बेरिस। ऑप्शन पे तो एफआईआई क्लियर कट बेरिस दिख रहे हैं। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या किए हैं। देखिए डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई को, तो यार एफआईआई निफ्टी फ्यूचर 1085 करोड़ का एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग करके गए हैं। निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी का जो फ्यूचर सेगमेंट आप देख रहे हो वहां पे कंप्लीटली डाउन साइड है। एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर 199 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। सरप्राइजिंगली थोड़ा सा बाइंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में आया है, बट उसका क्या गेम करेंगे सब मैं बताऊंगा। मेरे माइंड में अभी से रेडी है कि मैं क्या आगे बोलने वाला हूँ, क्या चार्ट बनेगा, धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ दोस्तों बताऊंगा डिकोड करके। और एफआईआई अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर हम देखेंगे 62 करोड़ का बाइंग है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर का जो सेगमेंट है वहां पे बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स फ्यूचर में आप कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े मीडियम बाइंग, अदर इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा बाइंग, लेकिन निफ्टी फ्यूचर खा गए कंप्लीटली। निफ्टी फ्यूचर में तो दोस्तों बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स फ्यूचर में जितना दोनों मिला के बाइंग नहीं हुआ ना, उसे 5 गुना तो निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग किए हैं। तो दोस्तों एफआईआई का फिर चार्ट में कौन सा बनाऊंगा, देखिए ऑप्शन पे तो आपने देख लिया, कॉल को सेल किए, पुट को बाई किए, उसके लिए मैं देना चाहूंगा वेरिस।
निफ्टी फ्यूचर में 1000 करोड़ से ज्यादा सेलिंग की है दोस्तों, उसके लिए मैं देना चाहूंगा बेरिस। सिर्फ बुलिस बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स फ्यूचर के लिए थोड़ा सा मैं बुलिस देना चाहूंगा। तो ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं जो एफ आई आईज हैं वो 70% तो डाउन साइड की तरफ जा रहे हैं और 30% कहीं ना कहीं दोस्तों अप साइड की तरफ जा रहे हैं। बाकी चलते हैं प्रोस की तरफ। प्रोस क्या गेम करके गए हैं? डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। जो प्रोस हैं दोस्तों उनको अगर आप देखोगे, प्रोस कॉल चेंज 9556 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस कॉल को बाय करके गए हैं। लेकिन प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट भी कुछ क्वांटिटी उठा के गए हैं, कॉल से थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी पुट उठाए हैं। 13,000 दोस्तों क्वांटिटी अगर आप देखोगे प्रोस पुट को बाय करके गए हैं, तो ज्यादा पुट बाय किए हैं। इसीलिए इंडेक्स ऑप्शन पे भी जो फाइनल वर्डिक्ट है वो बेरिश की तरफ ही आ रहा है। फ्यूचर में क्या किए हैं देखिए, प्रोस फ्यूचर में सरप्राइजिंगली 10,969 करोड़ का, सॉरी यार 10,969 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों जो प्रोस हैं वो इंडेक्स फ्यूचर में बाय करके गए हैं। तो प्रोस को अगर आप देखोगे ऑप्शन पे बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ थोड़े वेरिस, लेकिन फ्यूचर पे अगर आप देखोगे वहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिस हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी में बुलिस हैं। 10,000 लाइक 969 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस जो है वो फ्यूचर बाय करके गए हैं। तो प्रोस के लिए तो मैं पूरा 50-50 देना चाहूंगा दोस्तों। 50% कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डाउन साइड है और 50% अप साइड है, क्योंकि फ्यूचर में भाई ठीक ठाक क्वांटिटी में बाइंग किए हैं और ऑप्शन पे इधर सेलिंग करके गए हैं। रिटेलर क्या करके गए हैं? डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर को अगर आप देखोगे बढ़िया कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग पोजीशन लेके गए हैं फ्राइडे के दिन। क्लाइंट कॉल चेंज 14,941 लॉट अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं लाइक रिटेलर आप कह सकते हैं कि बाय करके गए हैं 14,961 लॉट। एंड देन अगर आप देखोगे दोस्तों क्लाइंट पुट चेंज, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो -44,062 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों जो क्लाइंट है वो पुट को भी सेल करके गया है। तो 14,941 लॉट लाइक कॉल बाइंग एंड 44,000 लॉट कहीं ना कहीं पुट सेलिंग। तो एक्सट्रीमली कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर जो है वो बुलिस होके गया है। एंड देन अगर आप देखोगे क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर के सेगमेंट में थोड़े से वेरिस 3,350 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों फ्यूचर में सेल करके गए। तो क्लाइंट का तो मैं देना चाहूंगा ओवरऑल लाइक 90% कहीं ना कहीं बुलिस और 10% थोड़े से वेरिस हैं। तो दोस्तों रिटेलर ऑलवेज यार क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ ही रहते हैं और वहीं फंसते हैं, तो रिटेलर तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बुलिस हैं। तो डाटा फाइनली ये निकल के आया है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एंड देन देखते हैं चार्ट कैसे बनेगा, ओपनिंग के बाद क्या साइकोलॉजी रहेगा। एफ का जैसे आपने देख लिया दोस्तों 30% बुलिस, और ये 30% बुलिस में क्यों दे रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि लाइक बैंक निफ्टी फ्यूचर में 200 करोड़ का बाइंग और अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे दोस्तों 62 करोड़ का कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग है। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो ऑप्शन पे दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं एफ सेलिंग साइड है, तो सीधी सिंपल सी बात है, इसीलिए 70% डाउन और 30% थोड़े से अप है। प्रोस की अगर बात करूं वो तो आपको पता चल गया दोस्तों 50-50 है। फ्यूचर में इधर ठीक ठाक बाइंग किए हैं, लेकिन यार ऑप्शन पे कहीं ना कहीं थोड़े कम वॉल्यूम के साथ ही सही ओवरऑल सेल किए हैं। और रिटेलर का तो आपको पता चल गया ओवरऑल बुलिश है। तो बड़ा अजीब गेम हुआ है, चलिए उसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होगा वो तो दोस्तों अब तक तो पता चल ही गया होगा। हाई पॉसिबिलिटी है गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि हमारा मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी 331 पॉइंट गिरा था। अब कल सुबह 6:30 के बाद दोस्तों आपको ही ट्रैक करना है, ये मैं गिफ्ट निफ्टी का ही चार्ट आपके सामने रखा हूँ। अब कल के दिन यार सुबह 6:30 के बाद आपको देखना है, 6:30 पे जब गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा और थोड़ा नीचे चला जाएगा तो समझ जाना कि यार कहीं ना कहीं और मार्केट नीचे जाएगा, या फिर कल 6:30 के बाद ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो समझ जाना थोड़ा कम गेप डाउन होगा, 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का। लेकिन गेप डाउन का पॉसिबिलिटी तो दोस्तों हाई ही लग रहा है, हाई मतलब 90% तो गेप डाउन का पॉसिबिलिटी लग रहा है। उसके बाद होगा क्या हम देखते हैं। सबसे पहले मार्केट जैसे ही दोस्तों गेप डाउन ओपनिंग होगा, पहला पॉइंट तो यही है, हमें ये क्लियर करना है कि गेप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्वेश्चन मार्क ये है कि फायदा किसको दिखेगा। और आंसर है, आप बोलोगे कि यार कल गेप डाउन खुलने के बाद फायदा तो सबसे पहले तो यार एफ को दिखेगा, क्योंकि उन्होंने कॉल को सेल किया है, पुट को बाय किया है, इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी में खास करके भरपूर सेलिंग किए हैं।
तो पहला पॉइंट तो दोस्तों फायदा जो है वो एफआईआईस को दिखने वाला है, अच्छा खासा फायदा। अब बोलोगे प्रोस को भी दिखेगा, बट थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि प्रोस ऐसे नहीं कि भाई कंप्लीटली ही वेरिस हो गए। 13,000 लॉट सिर्फ पुट बाय करके बैठे हैं, उनको वहां पे फायदा दिखेगा। रेस्ट ऑफ द जो कॉल बाय किए हैं, जो फ्यूचर में बाइंग किए हैं, उसमें उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। बाकी नुकसान किसको दिखेगा? भरपूर दिखेगा रिटेलर को नुकसान, क्योंकि पुट इतना सेल करके गए हैं, कॉल इतना बाय करके गए हैं, तो रिटेलर को नुकसान दिखेगा। तो ओपनिंग पे दोस्तों क्या कुछ होने वाला है वो अभी समय आइडिया लग रहा है, उसके बाद क्या होगा देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों एक साइकोलॉजी में बता देता हूं, जो एफआईआईज है ना और जो प्रोज हैं, वो दोस्तों कभी भी मतलब सीधी सीधी बात है कि वो चाहते हैं कि रिटेलर जिस पोजीशन पे फंसा है ना, वहां पे उसको फंसने देते हैं, उसको और एवरेज करवाते हैं, एंड देन और भी उसको डीप लेके जाते हैं और इतना फंसाते हैं कि भाई वो बर्बादी हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? अभी आपको पता चल रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या मैं कहने वाला हूँ बोल के। तो कल के दिन होने क्या वाला है साइकोलॉजी, पॉसिबिलिटी ये आई है कि जब गैप डाउन खुलेगा ना, एफआईएस को तो प्रॉफिट दिखेगा, प्रोस को भी प्रॉफिट दिखेगा, उनका पुट वगैरह तो बाय है, एफआईएस तो छोड़ो, वो तो सेल साइड ही है। तो जैसे ही गैप डाउन खुलेगा, इमीडिएटली एफआईआईस और जो प्रोस हैं, उनका जो सेलिंग साइड का पोजीशन है ना, वहां पे थोड़े थोड़े प्रॉफिट जरूर बुक करने वाले हैं। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट इनिशियली थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और रिटेलर को तो सबसे ज्यादा जो स्मार्ट मनी देते हैं ना, वो है झूठा होप, झूठा उम्मीद देके रिटेलर को फंसा के। जिस तरीके से दोस्तों रिटेलर को फिर से फंसा के उनको उनका मतलब जितना ज्यादा वो बर्बाद करते हैं और ज्यादा कैपिटल डालो बोल के, वो कल के दिन मुझे रिपीट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कल जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा, एफआईआईस और प्रोस दोस्तों जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसे अपने सेल साइड पोजीशन से थोड़े एग्जिट मारेंगे, इमीडिएटली मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, जो रिटेलर आप देख रहे हो दोस्तों कॉल बाय करके बैठा है, पुट सेल करके बैठा है, उसको क्या होगा, एक झूठा उम्मीद मिलेगा कि यार गिव डाउन खुला है। देखिए एक सिंपल साइकोलॉजी, कल के दिन मार्केट गिव डाउन खुला है, कोई पुट सेल किया है, कोई कॉल सेल किया है, उसको मान लेते हैं गिव डाउन खोलते ही लॉस दिखा रहा है 10,000 का, ठीक है। तो जैसे ही स्मार्ट मनी अपने सेलिंग साइड, उनको तो कोई टेंशन नहीं, वो तो प्रॉफिट में है। और जैसे ही गिव डाउन खुलेगा, स्मार्ट मनी थोड़ा सा जब ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को, तो ये रिटेलर को अगर 10,000 का नुकसान दिखा रहा होगा, वो बाइंग साइड पोजीशन में है, तो मार्केट जैसे इमीडिएटली थोड़ा ऊपर जाएगा, 10,000 का नुकसान कम होके क्या हो जाएगा दोस्तों, 7,000 का हो जाएगा या फिर 5,000 का हो जाएगा। तो रिटेलर को एक झूठा होप मिलेगा कि यार चलो सही है, अब तो मेरे फेवर मार्केट जा रहा है, अब तो रिकवर कर ही लेगा, नहीं नहीं ये तो हो गया, अब तो रिकवर कर ही लेगा। इस टाइप के माइंडसेट रहता है। और वो क्या करेंगे रिटेलर, चलो यार रिकवर के लिए मतलब मैं पूरा तो वेट नहीं कर सकता कि पूरा ही ऊपर चला जाए बोल के, यार मुझे बस जल्दी रिकवरी चाहिए। एक काम करता हूं, मैं और भी थोड़ा कॉल वगैरह खरीद के एवरेज कर लेता हूं, सो दैट मार्केट यहां से यहां जाने पे 7,000 का, अगर मेरा मतलब 3-4 हजार का नुकसान अगर कम हो गया ना, मैं और क्वांटिटी जब ऐड कर लूंगा तो बस और थोड़ा ऊपर जाता ही ना यार मेरा सारा लॉस कवर हो जाएगा, फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दूंगा। ये लॉस बस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाना चाहिए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। और रिटेलर जैसे ही एवरेज करेंगे, वहां पे दोस्तों स्मार्ट मनी ट्रेप करते हैं, फिर से वो मार्केट को नीचे लेके चले आते हैं। तो कल के दिन गेम क्या हो सकता है, जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा, मार्केट कहीं ना कहीं इनिशियली थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्पाइक दिखा सकता है। क्यों दिखाएगा? क्योंकि दोस्तों एफआईआईज और जो प्रोज है अपने सेलिंग साइड पोजीशन कट करेंगे, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों एक स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। एंड देन जो दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यार स्मार्ट मनी इवन जो उनका बाइंग साइड भी पोजीशन था, जैसे लाइक बैंक निफ्टी में आपने देख लिया होगा, फ्यूचर में 200 करोड़ का सेलिंग था, सॉरी 200 करोड़ का बाइंग है। अदर इंडेक्स फ्यूचर में 62 करोड़ का बाइंग है। जो जो छोटे छोटे बाइंग पोजीशन आप देख रहे हो, प्रोस का आप देखिए, जो फ्यूचर में प्रोस का कैसे भूल गए, फ्यूचर में बाइंग लाइक 10,969 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों जो प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि यार वहां पे जो बाइंग है ना, उसको भी कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट में ला देंगे दोस्तों। मार्केट जैसे ही थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, इनिशियल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहां पे वो एवरेज कर देंगे, मतलब प्रॉफिट भी बुक कर लिया उनके सेलिंग साइड पोजीशन में। और स्मार्ट मनी जो बाइंग करके गए थे छोटे छोटे,
कहीं ना कहीं सेगमेंट में आप देख सकते हैं दोस्तों, उसको भी वहां पे प्रॉफिट में ला देंगे, इमीडिएटली बाइंग साइड पोजीशन में हेज करके थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। और रिटेलर सोचेगा कि मार्केट अब पूरा रिकवर कर देगा, झूठा होप दे के फिर से कहीं ना कहीं दोस्तों एफआई और जो प्रोज हैं वो पूरा अपना सेलिंग पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे। एफआई का यार 1,000 करोड़ का सेलिंग है निफ्टी फ्यूचर में। तो दोस्तों यहाँ पे रिटेलर को इस पॉइंट पे फंसा के फिर से वो कहीं ना कहीं पहले हाफ में ही मार्केट अगेन नीचे लेके चले आएंगे। ये पहला हाफ का कहानी रह सकता है। उसके बाद दोस्तों साइडेज जरूर थोड़ा सा होगा, थोड़ा मार्केट पॉज जरूर लेने वाला है। और एंड देन कहीं ना कहीं मार्केट आई थिंक पॉज लेके ऐसे ही बंद हो जाएगा। कुछ सेकंड हाफ पे मुझे क्लियर मूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, पॉज लेने के बाद दोस्तों मैं कहने के लिए बस कह रहा हूं कि यार अगर मार्केट पॉज लेने के बाद जो रेंज बनाएगा इसको आपको जरूर मार्क करना है। 12 बजे के बाद रेंज ऊपर की तरफ टूटा तो ऊपर की तरफ थोड़ा स्पाइक दिखा सकता है, नीचे टूटा सेम स्टोरी हो सकता है। ये दिन जो हुआ है ना भाई, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था दोस्तों, ये दिन जो गैप डाउन खुल के ऐसे कंटिन्यू जो फॉल हुआ था आपको दिखा रहा था गिफ्ट लाइक निफ्टी में, तो ऐसे हो सकता है। तो यही दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट है 23 मार्च मंडे के दिन मार्केट में चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग होगा। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इनिशियली 15 मिनट 20 मिनट के लिए मार्केट ऊपर की तरफ स्पाइक दिखाएगा। ये स्पाइक क्यों दिखाएगा, क्योंकि एफआईआईज और प्रोस जो है अपने सेलिंग साइड जो पोजीशन है वहां पे जब प्रॉफिट बुक करेंगे, सेलिंग साइड पोजीशन जब एग्जिट करेंगे तो स्लाइटली मार्केट ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं स्पाइक दिखा सकता है। इवन एफआईआईज प्रोस अपने बाइंग पोजीशन भी इस टाइम पे एडजस्ट करेंगे। और जो रिटेलर है कॉल बाय करके बैठा है उसको एक झूठा उम्मीद मिलेगा, जो पुट सेल करके बैठा है यार मेरे फेवर मार्केट ऊपर जा रहा है बोल के। और या इस टाइम पे दोस्तों रिटेलर और भी ज्यादा कहीं ना कहीं एवरेज करेगा। एंड देन मार्केट कहीं ना कहीं इसको यहाँ इस पॉइंट पे रिटेलर को फंसा के, एफआईआई तो निफ्टी फ्यूचर में इतना बड़ा सेलिंग में है, एक झूठा होप देके दोस्तों पहला आप कहीं ना कहीं सीधे अगेन मार्केट नीचे की तरफ ही आपको आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद दोस्तों 11:30-12 बजे के बाद थोड़ा मार्केट पॉज ले लेगा, साइडवेज होगा। सेकंड हाफ पे नीचे की तरफ रेंज टूट रहा है तो और भी नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। अगर गलती से ऊपर की तरफ टूटा तो थोड़ा ऊपर की तरफ मार्केट जा सकते हैं। तो इस टाइप का दोस्तों चार्ट आपको बनता हुआ कल के दिन दिख सकता है। लेट्स सी, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।